कमीनी लड़की, भाग मत। रुक जाओ तुम। ओह बुढ़े, मैं उस क्रूर और नामर्द गू साहब से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर शादी करनी है तो जाकर तुम खुद शादी कर लो। तुम वहीं रुक जाओ। रुको। अरे हैंडसम, मेरी थोड़ी मदद करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगी। लगता है यही सेन परिवार की दुल्हन है, मेरी मंगेतर। अरे, हमें शेन परिवार की बड़ी बेटी को ढूंढना है, वो कबाड़ बीनने वाली। और ये टूटी फूटी नौकरानी, हम उसे क्यों देखें? चलो 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 चलो। हैंडसम, तुम्हारा शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अभी पैसे दिए थे, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मैं ना तो किसी को लूटता हूँ और ना ही किसी को धोखा देता हूँ। ये पैसे काफी नहीं है। काफी नहीं? मेरी प्रति घंटे की दर के अनुसार ये 1 लाख है। तुमने अभी मुझे कुल 1 मिनट और 7 सेकंड तक चूमा था और दोनों बार तुमने ही पहल की थी, इसलिए मैं तुमसे 2 सेकंड और ज्यादा गिनूंगा। तो ये कुल 1916 रुपये और 67 पैसे होते हैं। तुम पागल हो क्या? अगर तुमने जीभ निकाली थी तो उसका क्या हिसाब? तुमने भी 2 बार जीभ निकाली थी, क्या मुझे तुम्हें हिसाब करके दिखाना होगा? दिखने में तो काफी हैंडसम है, लेकिन दिमाग में कचरा भरा हुआ है। माँ, शेन नानकियाओ वहाँ है। हैंडसम, जल्दी चलो, मैं तुम्हें बाद में पैसे और टिकट सब दे दूंगी। अरे मुझे लगता है कि जो भी बात है उससे पहले साफ कर लेना बेहतर होगा। हैंडसम, तुम एक मासूम लड़की को अपने माता पिता के दबाव में जबरन शादी करते हुए देखकर सहन नहीं कर पाओगे, ऐसे गू साहब से जिसकी हरकतें तो बेहद क्रूर हैं, लेकिन वो खुद कुछ करने लायक नहीं है ना? तुम किससे कह रही हो कि वो कुछ करने लायक नहीं है? जल्दी चलो हैंडसम। जल्दी करो। तुम वहीं रुको। शेन नानकियाओ, तुम देखना। आखिरकार पेट भर गया। ये लड़का मुंह न खोलते हुए भी काफी हैंडसम लगता है और इसकी हरकतें भी बड़ी शालीन हैं। खाना खत्म कर लिया? अगर खाना हो गया हो तो खर्चा आधा आधा बांट लेते हैं। इतनी झंझट की जरूरत नहीं, मैं सब भर दूंगी। मुझे दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं और ना ही चाहता हूँ कि कोई मेरा फायदा उठाए, इसलिए बेहतर है कि खर्चा बांट लें। तो फिर सीधा कुल रकम को 2 से बांट लेते हैं, ठीक है? तुम कैलकुलेटर क्यों निकाल रहे हो? इस प्लेट पास्ता में हमने बराबर बराबर खाया, लेकिन ऊपर के सारे टमाटर और ब्रोकली तुमने निपटा दिए, इसलिए तुम्हें 88 रुपए ज्यादा देने होंगे। इस टिश्यू पैक में कुल अभी 10 पन्ने बचे हैं। मैंने 2 इस्तेमाल किए, तुमने 8 लिए, तो तुम्हें कीमत से 4 गुना ज्यादा चुकाना होगा। इस सूप में तुमने मुझसे 4 ज्यादा मशरूम खाए। अरे, और ये झींगों की प्लेट भी मैंने तुमसे 2 ज्यादा खाए। ऊपर से होटल से यहाँ तक आना मेरी इच्छा से नहीं था। 7 किलोमीटर, गाड़ी के टायर और मैकेनिकल घिसावट को भी जोड़ो तो कुल मिलाकर तुम्हें मुझे ट्रांसफर करना होगा 42,425 रुपए। तुम्हें 44,000 रुपये ट्रांसफर कर रही हूँ। जरा रुको, अभी जो जोड़ा था उसे भी जोड़ो। 21,083 जोड़े बराबर 62,429 रुपए। तुम्हें 66,000 रुपये ट्रांसफर कर रही हूँ। कृपया भेज दो। बराबर 62,429 रुपये। मुझे किसी का फायदा उठाना पसंद नहीं। बैलेंस कम पड़ गया है। नालायक पोते, आज अगर तू अपनी बहू को हमारे पास वापस नहीं लाया, हम तेरी आंखों के सामने मर जाएंगे। सच में मरकर दिखाएंगे, मैं तो जीऊंगी ही नहीं। वो किस तो मैं चुका सकती हूँ क्या? नहीं, तो मैं तुम्हें उधारी की पर्ची लिख देती हूँ। जरूरत नहीं। मेरे पास एक बढ़िया हल है, मुझसे शादी कर लो। क्या? क्योंकि 5,000 से ज्यादा रुपयों के लिए मैंने खुद को बेच दिया। कहीं तुम शुरू से ही मेरे शरीर पर ललचाए हुए तो नहीं थे? मुझे किसी भी सुपर हॉट बच्चे जैसे शरीर वाली में
कोई दिलचस्पी नहीं है। और पहली बार जब हम मिले थे तब तुम्हारी आंखें मुझ पर 3 सेकंड से ज्यादा टिकी थीं। मैंने तुमसे शुल्क नहीं लिया, ये पहले से ही बहुत अच्छा। मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम उसका आधा तो अच्छा ही है। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दादा दादी के सामने मेरी बहुत प्यार करने वाली पत्नी होने का नाटक करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। क्या तुम्हें बुखार है? अभी तुम मुझसे 5,000 से ज्यादा रुपयों के लिए बहस कर रहे थे और अब मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये पैसा केवल 1 साल के लिए, मेरी अनुबंधित पत्नी होने के लिए। बाकी के बारे में सोचना भी मत। ये शुल्क लिया जाता है। क्या तुम खुद को एक दबंग बॉस समझते हो? तुम्हारी महंगी कार कहाँ है? लो, इंतजार करो। क्या मैंने सच में कोई मिशन पूरा कर लिया और एक छिपे हुए दबंग बॉस से मिल गई? क्या इस कार्ड में सच में 1 करोड़ रुपए हैं? कार में बैठो। लगता है मैं अभी भी दिवा स्वप्न देख रही थी, सिर्फ ख्वाबों में थी। कहीं इसके लिए भी शुल्क न लग जाए। पति पत्नी के बीच इतना हिसाब नहीं लगाया जाता। तो क्या वो 5,000 से ज्यादा रुपए भी माफ किए जा सकते हैं? पति पत्नी के बीच शादी से पहले का कर्ज संयुक्त रूप से नहीं उठाया जाता। मैं ज्यादा से ज्यादा उन 5,000 रुपयों का ब्याज माफ कर सकता हूँ। ठीक से बैठो। अरे ये शादी का प्रमाण पत्र असली है। अरे बाप रे, हाँ 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 हाँ। अरे ये हमारी पोते की बहू है। ये तो सच में बहुत सुंदर है। दादी जी नमस्कार, मेरा नाम शेन नानक्याव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे गु परिवार में बहुओं को पी दर पी दिया जाता है और आज से ये तुम्हारा है। इस जेड की क्वालिटी देखकर तो लगता है इसकी कीमत लाखों में होगी, है ना? लगता है यही इस परिवार में सबसे कीमती चीज है। दादी जी ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। नहीं 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 नहीं, पोते की बहू को दी हुई चीज वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं सच में इसे नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। तुम आराम से इसे रख लो। अरे मेरे प्यारे पोते, क्या तुम्हारी बहू को हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? दादाजी देखिए, मैं आपके लिए पोते की बहू को वापस ले आया हूँ। आप और दादी अब घर वापस चले जाइए। इस जगह पर रात को हवा और पानी दोनों टपकते हैं। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाना है तो तुम खुद जाओ। अरे ये तो मेरा बचपन का घर है, मुझे यहाँ रहने में आराम मिलता है। आह, अरे अरे, अगर पोते की बहू को ये चूड़ी पसंद नहीं है तो मेरे पास उसे देने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं। अरे अरे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो 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 बहू, अगर तुम्हें ये जेड चूड़ी पसंद नहीं है, दादाजी के पास और भी बेहतर चीजें हैं। हा हा हा। कबूतर के खून जैसा लाल सुलेमानी ये अभी वाली चूड़ी से भी ज्यादा कीमती है। ये लाल सुलेमानी ये दादाजी और दादी की तरफ से है कि तुम दोनों जोड़े के लिए आने वाले दिन और भी अधिक समृद्ध हो। मैं इसे नहीं ले सकती। पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, और भी है। आओ, देखो 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 देखो, ये लो। ये सभी तुम्हारी शादी के लिए तैयार किए गए तोहफे हैं। हे भगवान, ये क्या है? क्या ये अभी भी कबाड़ खाना है? देखो तो, क्या तुम्हें ये नीलम हार पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो और भी है। ही ही, ये रंगीन वाला कैसा है? दादाजी ये तो बहुत। हट जाओ। आउच। क्या तुम चुनना जानते हो? अच्छी चीजें तो तुम बाहर निकालना ही नहीं चाहते। पोते की बहू, हम इसे पहनते हैं, सोना कीमत रखता है। इस घर की साज सज्जा और ये हीरे जवाहरात के हार, चाहे कितनी भी कोशिश करूं, ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। दादी
मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे घर के ये गहने क्या ये कानूनी तौर पर लाए गए हैं? हमारा परिवार क्या चोरी या डकैती नहीं करता है ना? तुम निश्चिंत रहो, हम गु परिवार हैं। हमारी 3 पीढ़ियों ने खूब मेहनत करके कबाड़ बेचकर कमाए हैं। तब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती। तुम बस खुशी खुशी ले लो, ये हमारी हर बहू को मिलता है। अरे बाप रे। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। अरे अरे वाह, मुझे लगता है सुहागरात का समय हो गया है। ज्यादा देर हुई तो देर हो जाएगी। दादी, 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 दादी। आओ आओ आओ, चलो 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 चलो। दादाजी और दादी जी बहुत ज्यादा उत्साही हैं। हाँ, काफी उत्साही है। तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें पता चल जाए। मैं तुम्हें बता दूं, इसके लिए अलग कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, गो यानजो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सख्त हो। हाथ कहाँ लगा रही हो? और तुम्हारी सहन शक्ति भी अच्छी है। आराम से, कहीं ये बिस्तर टूट न जाए। लगता है हमें जल्दी पोता पोती मिलने वाला। मैं जल्दी से वापस जाकर नौकरानी को फोन करती हूँ कि वह नान गियाओ के लिए झींगा और एबालोन बनाए। अरे अरे मेरी बूढ़ी औरत, मेरा इंतजार करो। शारीरिक बनावट और चेहरा दोनों अच्छे हैं। ध्यान से सोचें तो ये सौदा बुरा नहीं है। अगर तुम और हाथ लगाओगे तो पैसे लगेंगे। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही पैसे लेते हो? मैं भी बहुत महंगी हूँ, समझे? ठीक है, कितनी महंगी? सच कहूँ तो तुम भी मुझ पर मोहित हो रहे हो, है ना? तुम बिस्तर पर सो, मैं यहाँ सोता हूँ। सो 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 मैं जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ लेटी हूँ और तुम बस सोने की बात कर रहे हो। हम अगर बिस्तर टूट गया तो बिल साझा करना मत भूल। कंबल ठीक से ओढ़ लो। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मैं तुम्हारे मेडिकल बिल साझा नहीं करूंगी। ये कंजूस आदमी, इसने मुझे कंबल भी उड़ा दिया। कितनी अच्छी खुशबू है। नान गियाओ, खाना खा लो। आई, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सुबह सुबह शाही दावत। नान गियाओ, हम खाना खाएंगे। ये रोज का खाना है, तुम बुरा मत मानना। दादी, आप इसे रोज का खाना कह रही हैं? और दादाजी, आपके हाथ में जो पाइप है वो सुनहरी चंदन की लकड़ी का है ना? जो बहुत महंगा होगा। दरअसल मुझे हमेशा से ही उत्सुकता रही है कि हमारे घर में ये सब चीजें खरीदने का पैसा कहाँ से आता है। ये देखो। तो हमारा परिवार सच में खरबपति है और ये सब सिर्फ मेरा इम्तिहान लेने के लिए था। खरबपति नहीं। 10 खरबपति। आओ, रास्ता दो। धन्यवाद। शायद दादाजी कहना चाहते हैं कि घर इन सभी कबाड़ के भरोसे है जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जाता है। नान गियाओ, जल्दी से खाना खा लो, ठंडा ना हो जाए। जल्दी बैठो।
कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कल बिस्तर बहुत सख्त था। तुम कसरत नहीं कर। एक गुर्दे का टुकड़ा खाकर ठीक कर लो। खाना खाने पर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। खाओ 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 खाओ। इसकी परवाह मत करो, तुम अपना खाओ। दादाजी और दादी जी को जरूर डर है कि मैं उन्हें कम समझूंगी। शायद इसलिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी खत्म करके ये खाना तैयार किया है। दादी, आगे से हम सिर्फ सब्जियां खाएंगे। सब्जियां सेहतमंद होती हैं। ठीक है ठीक है, आगे से सब नान के आओ की ही सुनी जाएगी। अम्मा खाओ खाओ खाओ। लगता है मुझे गुरशी के अंतर्गत आने वाले 7 सितारा होटल को स्वस्थ व्यंजनों की रेसिपीज को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कहना होगा। गू साहब, नमस्ते। ओह, गू साहब, आप कहते हैं कि अगर आप ये जूते 3 साल से पहन रहे हैं तो इनका खराब ना होना ही अजीब। एक जोड़ी जूते को खराब होने तक पहना जाए तभी उसका मूल्य पता चलता है। सच में अमीर लोग जहाँ बचत करनी होती है वहां करते हैं और जहाँ खर्च करना होता है वहां करते कमर में बहुत दर्द हो रहा है। एक आरामदायक और मुलायम बिस्तर खरीदो। कोशिश करो कि सबसे अच्छा वाला हो और उसे उस जगह भेज दो जहां अभी दादी माँ रहती हैं। और कुछ कपड़े भी भेज देना। क्या हुआ? दिल पिघल गया क्या? खुद तो बचत कर रहे हैं लेकिन पत्नी पर खर्च कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही आदमी चाहिए। पेट भर गया है। थोड़ा काम करते हैं, खाना पचाते हैं। अरे पोते की बहू, पोते की बहू, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे गु परिवार में बहू को प्यार करने के लिए लाया जाता है, न कि काम करवाने के लिए। दादी माँ, मैं बस थोड़ा व्यायाम करके खाना पचा रही हूँ। ठीक है, तुमने गु यांजो को तो परेशान कर दिया है, लेकिन खुद को परेशान मत करना। देखो तुम्हारा चेहरा कितना दुबला पतला हो गया है। दादी माँ दोपहर में तुम्हारे लिए सूप बनाएंगी, अच्छे से ताकत आएगी, तुम इंतजार करो। अरे दादी माँ, मैं सच में और नहीं पी सकती? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया है? शेन नान के आओ। शेन नाना के आओ। चेन फंग, ये वाकई तुम हो। मुझे लगा था कि तुम शादी से भागकर किसी अमीर आदमी से शादी करोगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने किसी कबाड़ी वाले से शादी कर ली। अरे तुम क्या कर रही हो? शेना नाना की आओ। ये मेरे लिमिटेड एडिशन वाले नए जूते हैं। कचरा साफ कर रही हूँ। शेना नाना की आओ। तुमने एक कबाड़ बीनने वाले से शादी की है। अगर गूस साहब को पता चला तो देखती हूँ वो तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। चाहे तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखती हो, गू साहब चाहे जितने भी शक्तिशाली हो, क्या वो कानून को आंखें दिखा सकते हैं? मुझे इंतजार रहेगा। शेन नाना की आओ। माँ और पिताजी जल्द ही आ रहे हैं। एक छोटा सा माल आ गया, अब 2 और बड़े माल आने वाले हैं। जल्दी जाओ, हम यहाँ इतना बड़ा कचरा नहीं लेते। तुम शिननान क्या हो? तुम सच में सीमा लागती जा रही हो। माँ, फांगा फांग, क्या तुम ठीक हो? माँ, सच में बहुत दर्द हो रहा है और ये जगह कितनी बदबूदार है। गुबरेला अगर इत्र छिड़के तो उसे हर चीज से बदबू ही आएगी। तुम, ओह मेरी अभागी बेटी, पहले शादी से भागी, पूरे परिवार को खतरे में डाला और अब तुम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हो। क्या तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं रही?
ये शादी आप लोगों ने जबरदस्ती करवाई थी। अगर गू परिवार इतना ही अच्छा है तो शेन फॉन्ग को वहाँ भेजकर आराम क्यों नहीं करवा देते? मैं अफवाहों के अनुसार गू साहब का गुस्सा बहुत तेज है। वो नपुंसक हैं और बदसूरत भी लगते हैं। फॉन्ग फॉन्ग को वहाँ शादी करवाना क्या उसे विधवा जैसा नहीं बना देगा? बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है और छोटी बहन की पहले हो जाए, ये कैसा नियम है? माँ ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुम ही शादी कर लो। तुम मैंने गू परिवार की सगाई की भेंट पहले ही ले ली है। अगर गू साहब ने इस पर गुस्सा किया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें अपने साथ मत डुबाओ। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं गू साहब से कहूंगा कि वह खुद आकर तुम्हें सबक सिखाएं। गू साहब, हमें शेन नानकिया मिल गई है। वो यही है, गोली रिसाइकलिंग यार्ड में। आप घबराइए मत, मैं उसे अभी पकड़कर आपके पास ले आता हूँ। गू साहब, अरे बैटरी खत्म हो गई। अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो देखना। तुरंत कंपनी के सभी अंगरक्षकों को बुलाओ, हथियार साथ ले लो, अभी निकल पड़ो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी मेरे साथ घर भागो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या तुम लोग अपहरण कर रहे हो? किसने मेरी पोती बहू को तंग करने की हिम्मत की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। तुम दोनों कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ये जंगली लोग कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये उसके कबाड़ उठाने वाले परिवार वाले होंगे। मैं परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो। मेरी पोती बहू को तंग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। फूजी 7 सितारा गोल्फ क्लब, ये गोल्फ स्टिक क्या ये 2 दिन पहले 2 मिलियन में गोशी ने नहीं खरीदी थी? माँ, कहीं ये लोग हम गू परिवार के सदस्य वे हवेली में क्यों नहीं रहते और इस तरह के कचरे के ढेर में क्यों रह रहे हैं? मुझे तो लगता है ये कबाड़ उठाने वाले ने उठाकर लाया है और इसे फावड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये टूटी हुई गोल्ड स्टिक फावड़े के तौर पर सच में अच्छी है। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो ये लोगों को मारने के लिए और भी अच्छी है। अबे बूढ़े, सिर्फ गू सरनेम होने से तुम गू परिवार के सदस्य नहीं बन जाते। आज हम शेन नानकियाओं को बेहोश करके भी गू साहब के सामने पेश करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दूर हटो। अरे दादी, चलो दादी, दादाजी, चलो। रुक जाओ। गू साहब, गू साहब, आप ही मेरे मंगेतर हैं, गू यानजो। दादी, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो। हम गू साहब आ गए हैं। देखो वो तुमसे कैसे निपटते हैं। और तुम दोनों बूढ़े लोगों, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा गू उपनाम होने के बावजूद तुम में और हम में क्या अंतर है। हम तुम वो गू साहब बहुत रहस्यमय हैं। वो किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं। ये वो जानकारी है जो मैंने किसी को भेजकर पता करवाई है। जब शादी की कार आएगी तो ध्यान देना, गलती से किसी और को गू साहब मत समझ लेना। तुम कौन हो? गू साहब कहाँ है? इन्हें हिरासत में लो। क्या तुम हमें किस आधार पर हिरासत में ले रहे हो? तुम सही समय पर वापस आए हो। यही वे लोग हैं जिन्होंने दादी दादाजी को धक्का दिया और मुझे पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी शादी एक क्रूर और नपुंसक बूढ़े आदमी से करवा सकें। सही बात है, जब नानकियाओं के गाल पर वो थप्पड़ पड़ा तो मुझे देखकर ही दुख हो रहा था। दर्द हो रहा है। बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इन्हें सबक सिखाओ, नहीं तो इन्हें लगेगा कि गू परिवार में कोई नहीं है। ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तुम लोग गलत तरीके से किसी को हिरासत में ले रहे हो। इसे जैसे को तैसा कहते हैं। अरे क्या हो रहा है?
मैं तुम्हारी बुजुर्ग हूँ, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें फिर भी खाना दिया और पानी भी दिया। वह तो बासी बचा हुआ खाना था, और जो कपड़े मैंने पहने वो खुद कचरे के ढेर से उठाए थे। बुजुर्ग हो, है ना? तो फिर मैं पहले इस छोटे को मारूंगी। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे पास मत आना। तुम ही हो ना जिसे लोगों की चीजें छीनना पसंद है, अफवाहें फैलाना पसंद है ना? पर तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। शेर नानकिया हो, तुम पागल हो गई हो। जल्दी इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दें। एक कबाड़ उठाने वाली इतना हंगामा कर रही है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कौन सा बाप होता है जो अपनी बेटी को दहेज के लिए बेच दे? कौन सा बाप होता है जो बिना सोचे समझे दूसरों की बात सुनकर अपनी बेटी को पीटता है? वो बिल्कुल लायक नहीं कि उसे नानकिया हो जैसी अच्छी बेटी मिले। वांग्यांग, पहले इसे पीटो, फिर पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी, शुरू हो जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। आह, बचाओ, मारो मत। आह 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 आह, 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 आह। क्या कर रहे हो? किसी को मारना गैर कानूनी है। यहाँ कोई किसी को कहाँ मार रहा है? बस कोई अवैध रूप से संपत्ति में घुस गया था, उसे निकाला जा रहा है। शेर ने नान किया। तुम क्या जानती हो? हमें अभी भी झूठ बोलना है और उसे गू साहब के पास भेजना है, वरना अगर गू साहब को गुस्सा आ गया तो क्या होगा? आओ नान किया हो। तुम क्या कर रहे हो? बहू भाग जाएगी। दादी जी, दादाजी, अगर वह पैसे की वजह से हमें छोड़कर जाती है तो हमें उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ, अपना कूड़ा उठाओ और निकलो। मुझे फंगस लगने का डर है। ले जाओ। शेर नान ने किया। जब गू साहब आएंगे तब तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। शोर मत मचाओ। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अब और तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। लेकिन अभी दरवाजे पर जो शानदार कार थी और वो सारे अंगरक्षक, कहीं तुम सच में गू साहब तो नहीं हो? मैं मजाक कर रही थी। तुम क्यों तनाव में आ रहे हो? तुम इतने कंजूस हो। तुम गू साहब कैसे हो सकते हो? हम पहले ही बता दूं, इन पैसों को मैं तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगी। तुम्हें पता है ना कि मुझे अभी भी कर्ज चुकाना है। बांटने की जरूरत नहीं, वे सब मेरे गुशी में अंगरक्षक के तौर पर काम करने वाले दोस्त। जैसे ही उन्हें पता चला कि घर में मुश्किल है, वे मदद के लिए आ गए। तुम्हारी ये काया अंगरक्षक बनने के लिए ठीक है। बात करो तो ढंग से, ज्यादा नजदीक आने की कोशिश मत करो। कंजूस कहीं के। हाँ हाँ, हमारा गू भाई हमेशा हम भाइयों को बहुत सपोर्ट करते। जैसे ही सुना कि घर पर कोई समस्या है, हम तुरंत लोगों को लेकर आ गए। ओह, जो गाड़ी दरवाजे पर है, वो मालिक ने गो भाई की वफादारी देखते हुए खास तौर पर उन्हें उधार दी। हाँ हाँ मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कंजूस होकर भी इतने वफादार हो। हाँ, हमारे गू भाई हमेशा मितव्ययी ही रहे, सिर्फ इसलिए ताकि वो हम भाइयों की मदद कर सकें। तो हमारे पास उनकी मदद न करने का क्या कारण? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंजूस होकर भी इतने उदार हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। आज मैं खुद खाना बनाऊंगी, तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अच्छा खाना। दादी, मुझे आग जलाना सिखाओ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाभी, मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं। नालायक, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक अपनी पोती बहू से सब छुपा रहे हो। दादाजी, अगर आप चाहते हैं कि ये पोती बहू रुक जाए तो आपको पहले मेरी बात माननी होगी। हम पहले हम नीचे कागज की एक परत बिछा देते हैं, इसमें जल्दी आग लग जाती है। ठीक है। आइयो। गू ग्रुप के सीईओ गू यानजू। दादी, ये गू शीके है। सीईओ का नाम यानजू से इतना मिलता जुलता क्यों है? अरे हाँ, जब तुम्हारे दादाजी घू शीत से कबाड़ लेने जाते थे, तब उन्होंने सुना था कि गूशी के वारिस का नाम यही होने वाला है। ये सोचते हुए कि हम अनपढ़ लोग हैं, आइए, हमने सोचा क्यों ना यही नाम रख दें। ओह, तो ऐसी बात है।
दादी आप बताएं और मैं करती हूँ, इससे जल्दी हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक है। पहले आग जलाओ। थोड़ा और कागज डालो ताकि आग तेज हो जाए। गू ग्रुप बेटिंग परियोजना सहयोग योजना। नानी, हमारे घर में गू ग्रुप का ये योजना दस्तावेज कैसे आया? ये सिर्फ 10 अरब का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, सोचो भी मत के इससे मेरे पोते और पोती की भावनाएं आहत होंगी। ये उन्होंने मुझे दिया था जब मैं गू परिवार से कबाड़ लेने गई थी। ओह, अब आगे क्या करना है? इसमें और लकड़ी डालो। ठीक है। नानी, क्या ये सोने की लकड़ी नहीं है? आप इसे जला क्यों रही हैं? अरे, ये दादाजी के पुराने सोफे से निकली हुई लकड़ी है जो ज्यादा कीमती नहीं है। क्या मैंने पहचानने में गलती कर दी? बेटी, तवा गरम हो गया है। ठीक है। अरे दादी, खाना पकाने वाली शराब खत्म हो गई है, क्या तुम मेरे लिए एक खरीद दोगी? ठीक है। अरे, क्या ये खाना पकाने वाली शराब नहीं है? ये खाना पकाने वाली शराब ही है। अरे, लोग कहाँ हैं? अरे, क्या ये मेरे द्वारा विशेष रूप से बनाई गई बच्चों और पोतों से भरे घर वाली शराब नहीं है? कितना हैंडसम है। प्लेट टूट गई है, मैं इसके पैसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा। जरूर शेयर करो। क्या तुम कंडोम का पैसा शेयर करना चाहोगे? अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुअर की किडनी जो मैंने भुनी है, जरा नमक चक्कर देखो, सही रहेगा। तुम अपनी दोनों किडनी की कार्य क्षमता भी शेयर करवा लोगे। तुमने कभी कोशिश नहीं की है, तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकता? स्वाद थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? नहीं, ठीक है। ये थोड़ा कड़वा है। क्या तुमने शराब गलत मिला दी? ये कैसे हो सकता है? मैंने खास तौर पर सूंघा, ये शराब जैसा ही महक रहा था। बहुत गर्मी है। कितना ठंडा है।
गुयान जो क्या? ज्यादा गर्मी है क्या? पागल हो गई। सेवा से आप संतुष्ट हैं क्या? आप जाग गए? जब सब कुछ देख लिया है तो शर्माने की क्या जरूरत? लगभग 90%। ये कैसी घटिया सेवा है? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर बहन जी, मुझे सुधारने का एक और मौका दीजिए ना। ये तो एक सपना है। वांगयांग, गुशी के तहत सभी आभूषण की दुकानों को नए संग्रह के बारे में सूचित करो। मुझे अपनी पत्नी को शादी की अंगूठी चुनने के लिए ले जाना है। आज सभी होशियार रहना। सीईओ और मैडम सीईओ व्यक्तिगत रूप से दुकान का निरीक्षण करने आ रहे हैं। जी। मुझे कहना पड़ेगा, सीईओ और मैडम सीईओ सच में बहुत काबिल और खूबसूरत हैं, जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हो। ध्यान रखना, मैं शौचालय जा रहा हूँ। आज मुझे गहनों की दुकान पर क्यों लाए हो? हाथ में ऐसे खाली एक भी अंगूठी नहीं होगी तो दादा दादी को शक हो जाएगा। पहले ही बता देती हूँ, इन पैसों में मैं हिस्सा नहीं दूंगी। सारा बिल तुम्हें भरना होगा। जरूर होगा। इतनी आसानी से मान गए। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। क्या हुआ तुम्हें? क्या खुजली हो रही है? मैं अपना बटुआ घर पर भूल गया। तुम यही मेरा इंतजार करो। अम्मा, बाहर इतनी गर्मी है, मैंने नीचे सबको बता दिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभी खरीदा भी नहीं और भागने की तैयारी। क्या आपके स्टोर में यही सेवा रवैया है? हमारे स्टोर में सबसे सस्ता भी हजारों में शुरू होता है। आप देखकर तो ऐसे नहीं लगते हैं कि आप खरीद पाएंगे। ओह, क्या सच में? मैं तुम्हें यहाँ खड़ी हुई देखकर सोच रही थी कि ये 2 रुपए वाला स्टोर है। तुम जल्दी यहाँ से निकलो। अभी हमारे सीईओ और उनकी पत्नी आने वाली हैं। यहाँ गंदगी मत फैलाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सीईओ, अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे स्टोर में मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, और अगर मैंने बातों को बढ़ा चढ़ाकर 2 शब्द और कह दिए, तो क्या तुम्हारी ये नौकरी बचेगी? क्या देख रही हो? मुझे ये सारे गहने चाहिए। मुझे आजमाने दो। कार्ड स्वाइप करो और बिल बनाओ। अच्छा हुआ कि गु यानजू ने जो खाली कार्ड दिया था वो अभी भी मेरे पास है। अब मैं दिखावा कर सकती हूँ। क्या ये गुशी का विशेष कार्ड नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अध्यक्ष की पत्नी है और गरीब बनकर निरीक्षण करने आई है? मुझे लानियो के आंसू हीरे की अंगूठी दो। ठीक है, बस 1 मिनट। ये बहुत नीली है, इसे गुलाबी से बदल दो। क्या अगर मैं ये नहीं देखती कि तुम शायद अध्यक्ष की पत्नी हो तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करती।
हम ये बहुत गुलाबी है, इससे मेरी त्वचा काली लग रही है, इसे फिर से बदलूं? हम ये ठीक है, तो मुझे चाहिए। चाहे कोई भी हो, मुझे ऊंचा कमीशन मिल जाएगा। ये है? क्या? ओहो, क्या ये मेरी वो बहन नहीं है जिसने कबाड़ी वाले से शादी की है? ओह, देखो, इतनी सारी अंगूठियां पहनकर देख रही है। मुझे लगता है कि तुम एक भी खरीद नहीं पाओगी। सबसे छोटी अंगूठी चुनी है। क्या बटुए, मैं पैसे नहीं है शायद। मिस शेन, आप आ गई। शेन नान की आओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ना खरीद पाने पर यहाँ अपनी बेइज्जती करने नहीं आती। तुम्हारे दांत पर पत्ता लगा है? जिस बदबू की वो बात कर रही थी, वो शायद तुम्हारी सांसों की बदबू है। शेन नाना की आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जगह मेरी है और मैं 2 दिन पहले की सारी बेइज्जती का हिसाब चुकता करके रहूंगी। जल्दी से इसे बाहर निकालो। रुको, शेन नानक की आओ, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगती हो तो मैं तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर एक अंगूठी देने पर विचार कर सकती हूँ। अन्यथा मुझे डर है कि तुम ये चीजें जिंदगी भर नहीं खरीद पाओगी। अरे बहन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? शेन नाना की आओ, तुमने जानबूझकर किया। पकड़ी गई? हाँ, मैंने जानबूझकर किया तो क्या? शेन नाना की आओ, मैं अभी अपने पिता को फोन करती हूँ और उनसे गू साहब को बंधवा कर तुम्हें वापस लाने को कहती हूँ। मिस शेन, आपकी नाक। इंसान को ईमानदार होना चाहिए, जैसे मैं। सब कुछ सच है। शेन नान की आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गू गू साहिबा, गू गू साहिबा आ चुकी हैं। मुझे पता चल गया। शेन नानक की आओ, तुम्हें नहीं लगता कि मैनेजर जिसे गू साहिबा कह रहा है वह तुम हो? कचरा उठाने वाले से शादी की है और फिर भी साहिबा कहलाना चाहती हो? ये तो तुम ख्वाब में ही सोचो। ये दिखती तो साधारण है, बहुत छोटी सोच वाली लगती है, एकदम नकलीपन है। गू साहब की नजर इतनी कमजोर नहीं हो सकती। हालांकि इसने थोड़े सादे कपड़े पहने हैं, मगर पूरे शरीर पर अमीरी झलक रही है। ये जरूर वही होगी। गू मैडम। मैनेजर, बात यह है, उसके पति का उपनाम गू है, लेकिन वो कचरा उठाने वाला है। जमीन आसमान का फर्क है। कहीं आप किसी और को ना पहचान ले। इसने तो सबसे छोटी अंगूठी खरीदी है। हाँ मैनेजर, इसने अभी जानबूझ कर बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ खरीदा नहीं। और सबसे छोटी अंगूठी पसंद की, उससे भी वो खरीद नहीं सकती। क्या मैंने वाकई गलत इंसान को पहचान लिया? शेन नाना की आओ, इससे अच्छा तुम अपने कबाड़ खाने वापस क्यों नहीं चली जाती? हो सकता है कि कचरे में तुम्हें शायद कोई इयरिंग का छल्ला मिल जाए जिसे तुम अंगूठी बना लो। एक गरीब औरत अमीर बनने की कोशिश क्यों कर रही है? सोने की खान खोदने वाला भी तुम्हारे जितना शुद्ध सोना नहीं निकाल सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या मुझे गाली दे रही हो? जाओ और कुछ और किताबें पढ़ो। जब तुम बाहर निकलती हो तो अपना दिमाग साथ लेकर नहीं चलती। मैनेजर, जल्दी से इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इन्हें 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 बाहर निकालो। तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझे याद है, तुम वही हो जिसने खरीदा और लौटा दिया। इन्हें 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 बाहर निकाल दो। नान के आओ। अरे पतिदेव, मुझे ये दुकान पसंद नहीं है। चलो दूसरी दुकान चलते हैं। शेन नान की आओ, तुम शायद कबाड़ बीनने वाली हो। पति के आने पर भी खरीद नहीं पाओगी। अब भागने की तैयारी कर रही हो, हाँ, है ना? हाँ,
हाँ 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 हाँ, सही क्या सही। क्या तुम इस बड़े आदमी को नाराज कर सकते हो? गो सर, आपको देखकर ही लगता है कि आप अमीर और सम्मानित हैं। आपको क्या चाहिए? तुम अच्छी बातें करना जानते हो, वो जो कुछ भी पसंद करती है वो सब ले लो। हमारी दुकान का सारा सामान मैडम के लिए है। मैनेजर, तुम्हारा रवैया अभी ऐसा बिल्कुल नहीं था। आह, क्यों 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 क्यों? गु 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 शियानशिंग और हमारे गु 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 एक ही सरनेम साझा करते हैं, इसलिए उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे नाम का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। किस्मत अच्छी है। तुम्हारा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कबाड़ बीनने वाला अब बेकार बन गया है। गरीब लोग सच में छोटा फायदा उठाना पसंद करते हैं, खुद को कोई बड़ा इंसान समझने लगे हैं। तुम वही हो जो अंगूर खट्टे हैं वाली बात करते हो। तुम्हारे पास जो ये खाली समय है, जाओ और अपनी नाक देखो। तुम कमीनी औरत। अरे तुम क्या कर रही हो? मैनेजर, क्या आप लोग इसी तरह काम करते हैं? क्या किसी को भी अंदर आने देते हैं? तुम अभी यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। कबाड़ उठाने वाले तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पास असली गू साहब का फोन नंबर है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। तुम सब इंतजार करो और मेरे जूते चाटने के लिए घुटनों पर आ जाओगे। तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? क्या तुम सच में गू साहब हो? मैनेजर, अगर तुमने इसे अभी बाहर नहीं निकाला तो हम जा रहे हैं। वह कबाड़ उठाने वाला है, वो असली गू साहब कैसे हो सकता है? ये जरूर नकली है, ये नकली है। रुको। ओह, शेन नानकियाओ, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी बाप हूँ। मैंने कहा था ना कि बड़ी बहन माँ के समान होती है। तो क्या मैं तुम्हें सबक भी नहीं सिखा सकती? अगर तुमने फिर कभी लोगों में भेदभाव करने की हिम्मत की तो मैं जितनी बार सुनूंगी उतनी बार तुम्हें मारूंगी। शेन नानकियाओ, मैं तुम्हें नहीं छोचूंगी। क्या तुम्हें रेबीज हो गया है? इसे ले जाओ। गू साहब। बस एक संयोग था। ओह, तुम कितने चालाक हो। अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो ये सब ले लो। ये बहुत महंगा है, हम दूसरी दुकान चलते हैं। मैनेजर, जी क्या हमारे स्टोर में हाल ही में कोई खास ऑफर चल रहा है? जी हाँ, चल रहा है। पूरे 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 स्टोर पर भारी छूट चल रही है। ये आपके धन्यवाद के रूप में है। चुनो। मुझे ये पसंद है, हम दोनों एक एक लेंगे। ठीक है। आप सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। स्वर्ग में बनी जोड़ी सोने और मोती की तरह एकदम सही जोड़े हैं। मैनेजर, आप हकला क्यों नहीं रहे हैं? शेन नानकियाओ, ये कमीनी, मैं उसे जरूर मार डालूंगी। गू साहब यहाँ है, ध्यान रखो। क्या वह गू साहब है? तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? क्या क्या तुम सच में गू साहब हो? क्या मुझे फिर से धोखा मिला है? बस बहुत हुआ। ये पागलपन है। ये कैसा व्यवहार है? जल्दी से गू साहब को नमस्ते कहो। गू साहब नमस्ते। अरे शेन साहब, आप तो कमाल के हैं। आपकी बेटियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। अरे गू साहब ही तारीफ करना जानते हैं। चूंकि आपकी बड़ी बेटी मुझसे शादी नहीं कर रही है, तो क्या आपकी ये छोटी बेटी मुझसे शादी करेगी? माँ, नहीं, ये गू साहब वाकई में अफवाहों में जैसे हैं। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। उस शेर नानकियाओ ने तुम्हें कितनी बार कुचला है। तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाकर पहले उसे ही सबक सिखाना चाहिए। क्या हुआ? गू परिवार को अभी भी आपत्ति है? गू साहब, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ। जल्दी से गू साहब को चाय दो।
अरे हे बेबी। चेन नानकी आओ। तुम वाकई में एक बार मीठा खाने के बाद अब सादा खाना पसंद नहीं करती हो? कोई बात नहीं, सो जाओ। नान के आओ, कितना खुशनुमा नजारा है। लगता है तुम सच में थक गए हो। हम 8 पैक एब्स। लेकिन हाथ तो खुद ही ठिकाना ढूंढ रहे हैं। आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? आज मेरी डेट है। डेट? हाँ। शेन नानक आओ, तुम मत भूलो तुम अब विवाहित महिला हो। क्या ये नकली शादी नहीं है? लेकिन हमने पहले ही पति पत्नी जैसा व्यवहार कर लिया है। ये तो बस हमारी नकली शादी है। ये सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा फायदा था। आज मुझे गोशी कंपनी में काम पर जाना है। जियान भाई मुझे लेने आ रहे हैं। हाय कि जो खुद को इतना कठोर दिखाता था उसने मुझे चूमा भी नहीं। क्या मुझे धोखा दिया गया है? नान के आओ, मेरा इंतजार करो, मुझे भी गोशी कंपनी में काम पर जाना है। मैंने उसे खुद से कैसे चूम लिया? ये सब सुंदरता का जाल है। नान क्या हो? आई। जियान भाई, यह फूल तुम्हारे लिए। धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें दफ्तर छोड़ देता हूँ। गु यांजू, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। पहले नाश्ता कर लो फिर दफ्तर जाना। नान कियाओ, यह कौन है? नमस्ते, मैं नान कियाओ का पति हूँ। मेरा लाइसेंस है। कौन भला आदमी हर समय अपनी शादी का प्रमाण पत्र जेब में रखता है? मैं नान कियाओ का बचपन का दोस्त और बड़ा भाई हूँ शूजियान, लेकिन मैंने नान कियाओ से तुम्हारे बारे में बहुत कम सुना है। कोई बात नहीं, तुम जल्द ही उसके मुंह से मेरा नाम बार बार सुनोगी, क्योंकि मैं और नान कियाओ एक साथ खाते पीते और सोते हैं। यहाँ तक कि सोते भी एक साथ हैं। चलो पत्नी जी, नाश्ते के लिए घर चलते हैं। अरे एक मिनट रुको। वो जैन भाई। दादाजी को पराग से एलर्जी है। अरे जियान भाई, क्या आप हमारे साथ नाश्ता करेंगे? माफ करना, ये घर बहुत सामान्य है। आपके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बैठने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। या तो तुम सीधे बाहर निकलो और चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? जयान भाई मेहमान है। जयान भाई आप यहाँ बैठिए। हटो। जैन भाई आप यहाँ बैठिए। हाँ, दादी आज तो सब्जी भी हरी है।
तुम नान क्या हो के मायके वाले हो। आज तुम्हें अच्छे से खिलाना पिलाना है, ये सब रोज का खाना है। मेरे पास अभी भी कुछ विशेष व्यंजन बन रहे हैं, मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। धन्यवाद दादी। जियान भाई, जल्दी खाओ। नान किया, क्या तुम लोग हमेशा यही सब खाते हो? नहीं जियान भाई, शायद आज हम जल्दी में थे इसलिए ये सब शाकाहारी है। तुम चिंता मत करो, वे मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर तुम्हें ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा है तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। नान किया, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है यह आर्टिचोक 1,500 रुपए प्रति किलोग्राम है, और यह लियांजो सरसों का साग केवल भूशी के साथ सितारा होटलों में मिलता है। एक प्लेट 1,00,000 रुपए की है। अगर उसे किसी और से मेरी पहचान पता चली तो नान किया और नाराज हो जाए। 1 लाख? जयन भाई, तुम मजाक कर रहे होगे? इस एक प्लेट सब्जी का मूल्य 1 लाख कैसे हो सकता है? अरे ये तो दादा दादी ने बस शौक के लिए उगाया है। ज्यादा सब्जियां खाओ, हरे और स्वस्थ। आओ मेरे हाथ का बना अचार चक्कर देखो। दादाजी, आप जिस जार में अचार बनाते हैं वह भी एंटीक है। आपका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, है ना? दादाजी, ये तो आपने कबाड़ से उठाकर लाए होंगे, है ना? हाँ 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 हाँ। अरे हे लड़के, क्या तुमने अभी जो कहा वो सच है? हाँ सच है दादाजी। मैंने यह नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन नीलामी में देखा था। इसकी कीमत कम से कम 10 लाख से शुरू होती है। क्या ये सच है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम अमीर हो गए। मैं अभी इस चीनी मिट्टी के बर्तन को किसी से जांच करवाने जाता हूँ। अगर ये सच में बिक गया और हमें पैसे मिले तो मैं नान की आव के लिए सोना खरीदूंगा। अरे वाह, अमीर हो गए, अमीर हो गए। दादाजी, मुझे जरूरत नहीं है, आप पहले खाना खाइए। चलिए जयान भाई। ठीक है। अरे मुझे याद है, सुरक्षा विभाग का कार्यालय उस तरफ है ना? तुम इस तरफ क्यों चल रहे हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कार्यालय सीईओ का कार्यालय है? नान किया पहले दिन काम पर आई है, क्या उसे छोड़ने में कोई समस्या है? जरूरत नहीं है। नान किया मेरे साथ ही रहेगी तो बेहतर होगा। हाँ, आप भी अपने काम में देर मत कीजिए। जयान भाई मेरे साथ हैं, ये काफी है। चलिए जयान भाई। गूस साहब, वाशु उपनाम वाला आदमी कब कंपनी में आया? वो वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे आपने ही चुना। इंटर्नशिप के आवंटन के अनुसार वह और मैडम शिक्षक शिष्य होने चाहिए। मॉर्फोर्ड अलग करो, उन्हें अलग करना ही होगा। गु साहब, क्या आप भी अलग हो रहे हैं? जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वे मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते जिनके पास है। ये शेन परिवार की फाइल है जो आपने मुझे जांचने के लिए दी थी। सच्चाई ये है कि शेन परिवार इन वर्षों में साफ सुथरा नहीं रहा है। शेन हैकियांग ने शेनशी के लिए काफी काला धन सफेद, और मुझे ये भी पता चला कि वो अक्सर गुप्त जुआ अड्डों पर जाता था और उसने कर्ज चुकाने के लिए गुपचुप तरीके से सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया। क्या हमें अभी भी उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा? उसने नान कियाओ के पिता का कर्तव्य भी नहीं निभाया, मैं उसकी मदद क्यों करूं? और एक बात, जांग मेइफिंग शेन हैकियांग की बाद में लाई गई पत्नी है। मैडम की माँ के साथ उस दुर्घटना में हो सकता है वो शामिल रही हो। जांच करो, मैं उन्हें एक एक करके जेल भेजूंगा। जी सर। इतने वर्षों तक तुमने भी बहुत मेहनत की है। अंदर आओ। गु साहब, ये एक फाइल है जिस पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। माफ करना गु साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि आप कपड़े बदल रहे हैं। ये पीठ मेरे पति की नहीं है क्या? गु यांजो, आप क्यों छिप रहे हैं? अरे ये तुम हो नान कियाओ? मुझे तो तुमने डरा ही दिया। मैंने सोचा कोई और है। आप प्रेसिडेंट के दफ्तर में कपड़े क्यों बदल रहे हैं? क्या मैं गु साहब का अंगरक्षक नहीं हूँ? समय कम था तो प्रेसिडेंट के वॉशरूम जाने का फायदा उठाकर बस कपड़े बदल रहा था। तो फिर आप मुझे देखकर क्यों छिप रहे थे? मैं इसलिए छिपा था कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। इससे अफवाह फैलती है कि गु साहब में कमी। मैं समझ गई, उनमें कमी नहीं है, बस उन्हें औरतें पसंद नहीं है। क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था कि तुम रोज इतना कठोर परिश्रम करते हो और तुम्हें ऐसा व्यवहार भी सहना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या ये सच है? मेरा और गु साहब का नाम एक जैसा होना पहले ही एक बड़ी गलती है। हमारे बीच क्या संबंध है? अगर प्रेसिडेंट को पता चला कि मैंने उनकी पत्नी छीन ली है तो क्या वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल देंगे? ओह, मैं ये बात भूल गई थी। वैसे इन गू साहब का व्यावसायिक स्तर बहुत अच्छा है। यही कारण है कि मैं हमेशा गूशी में आना चाहती थी।
गू साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गू साहब वॉशरूम गए होंगे, थोड़ा इंतजार करते हैं। आप नीचे कैसे बैठ गई? पता नहीं। आवाज से लगता है कि ये जयान भाई हैं। शायद कोई बात नहीं। शेन नान के आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं, मुझको छोड़कर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बकवास। मैं और ध्यान भाई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वे क्या आप गू साहब हैं? मैं नहीं हूँ, मैं गू साहब का सचिव। गू साहब मीटिंग रूम में हैं, क्या मैं आपको वहां ले चलूं? नहीं, मैंने अभी अभी यहाँ कोई आवाज सुनी थी। वो ये गू साहब की बिल्ली है जिसे उन्होंने पाला है, जो अजनबियों से बहुत डरती है, और गू साहब उसे बहुत प्यार करते। मैं आपको मीटिंग रूम ले चलता हूँ। बाहर कम गर्म हो। नान के आओ, तुम अभी भी नाराज क्यों हो? गु यानजो, ये कमीना। रुक जाओ। चेन फांग, तुम यहाँ कैसे? ये गोशी है, तुम यहाँ खुद चल कर आई हो, तुम्हें यहाँ क्यों नहीं हो सकती? मानसिक अस्पताल से बाहर निकलो, दाहिने मुड़ो, टैक्सी लो, कोई बात नहीं। रुक जाओ, खुश मत हो। मैं तुम्हें बता दूं, अभी तो गु साहब मेरे इशारों पर नाचते हैं। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। कैसी अजीब बात है। अरे वाह, गु साहब। गु साहब, तुम रुको। शेन्ना ने किया, तुमने जानबूझकर किया? हाँ, मैंने जानबूझकर किया। भौहों के नीचे 2 अंडे लटके हुए हैं जो सिर्फ पलक झपका सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसमें गलती किसकी है? मुझे याद रखना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जरूरत नहीं, मैं पहले से ही बहुत खूबसूरत हूँ। अरे पिताजी, माताजी, शेन नान कियाओ, वो फिर से मुझे तंग कर रही है। 20 साल से ज्यादा हो गए, सिर्फ शरीर बड़ा हुआ, दिमाग नहीं, है ना? जब कोई समस्या आती है तो क्या तुम अभी भी सिर्फ मम्मी पापा को ही बुलाना जानती हो? माँ, ओह फांग फांग, तुम्हें कहाँ चोट लगी? क्या हुआ? माँ, ये उसकी गलती है। मैंने बस उसे कुछ बातें कही थी तो उसने मुझे धक्का दे दिया। केवल कद ही नहीं बढ़ा है, बल्कि झूठ बोलने की क्षमता भी काफी बढ़ गई है। चुप रहो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। तुम बड़ी बहन होने के नाते अगर उसे थोड़ा सहूलियत दे देती तो क्या हो जाता? ये किसने तय किया कि बड़ी बहन को छोटी बहन को हमेशा सहना पड़ता है? और फिर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ के जीन से इतनी कम बुद्धि वाली बेटी पैदा नहीं हो सकती। मैं उसे सहूलियत दे सकती हूँ। क्या मैंने तुम्हारे गू परिवार के दामाद को उसे नहीं दे दिया? तुम देखो, सब लोग यहाँ आओ, सब लोग यहाँ आओ और देखो, तुम्हारे गू साहब को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। यही वो है। शेन नान के आओ, तुम्हारे गू साहब से दहेज लेने के बाद ये एक कबाड़ी वाले के साथ भाग गई। मैंने दहेज का एक पैसा भी नहीं लिया। जिसने दहेज लिया है वही शादी करेगी। अभी तक तुम सच नहीं बोल रही हो। थोड़ी देर में गू साहब यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। सब लोग रास्ता दो। क्या हो रहा है? गू साहब, आप आ गए। आप ही गू साहब हैं और आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे लोग अफवाहों में बताते हैं। बदसूरत और बेकार, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। ये गूश ही है, वह गू साहब है। क्या ये गलत हो सकता है? अगर विश्वास नहीं तो आसपास के लोगों से पूछ लो। मैं ही गू साहब हूँ। इस गूशी किए का जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, वो सब मेरी वजह से ही है। वही गू साहब है। कंपनी बनने के बाद से वह यही है। जल्दी से गू साहब के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर तुम्हें गुलाम बनना है तो खुद बनो। वो गू साहब हैं जरूर, पर इसलिए क्योंकि उनका नाम गू साहब है और नई कंपनी बनाने में उनका योगदान है, क्योंकि वो पहले साइट पर काम करते थे। हमें इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए, वरना जवाबदेही हमारी होगी, हम एनपीसी लोगों की। शेन लाओ, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी ये बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत है। अरे वाह, ये जिस्म, वाह। हाँ हाँ हाँ, बस आपको पसंद आ जाए तो अच्छा है। ये आपकी पत्नी है, आप अभी इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हे भगवान। ओह,
शेन नानक आओ, ये क्या पागलपन कर रही हो? अगर तुमने फिर से हाथ पांव चलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बच्चा पैदा करने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम सब है गरीब कचरे वालों, जल्दी से वो दहेज जो मैंने तुम्हें दिया था मुझे वापस कर दो। सब कुछ वापस कर दो। मैं इस पागल औरत से शादी नहीं करूंगा। गू साहब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं अभी इस बदतमीज लड़की को आपके साथ घर भेजती हूँ 10-8 बेटे पैदा करने के लिए। चलो अभी घर चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, तुम बूढ़े कमीने। ये गू साहब तो साफ साफ नकली है। बदसूरत होना तो ठीक है, लेकिन ठीक से मंदारिन तक नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इसे छूने की कोशिश करो तो सही। देखो तो जरा कौन है। अरे ये तो शेन नानकिया का कबाड़ इकट्ठा करने वाला पति है। आने से क्या फायदा। आश्चर्य नहीं कि जैसे ही ये आया इस गुस्सी भवन की हवा भी बदबूदार हो गई है। गू साहब, ये कबाड़ बीनने वाला वही है, इसी ने आपकी पत्नी को बहकाया है। आप जल्दी से इसे सबक सिखाइए। किसने मेरी पत्नी को बहकाने की हिम्मत की? मैं इसे जान से मार डालूंगा। है गो 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 साहब, गू साहब मुझसे गलती हो गई। आप असली गू साहब हैं। मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? उसका घर कबाड़ खाना खरीद स्टेशन में है। वह गू साहब कैसे हो सकता है? हाँ सही कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके परिवार के लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रही हो। पूरी कंपनी में किसे नहीं पता कि गूशी ने कबाड़ इकट्ठा करके पैसा कमाया है। मालिक और मालकिन को पुरानी चीजों से लगाव है। ये कैसे संभव है? तुमने अभी भी कहा कि तुम गू साहब हो। हाँ, मैं ही तो गू साहब हूँ। असली गू साहब यहाँ खड़े हैं और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम गू साहब हो। मेरा नाम ही गू साहब है। नान किया हो, जब तुम्हारी और गू साहब की शादी हो गई है तो इसमें तुम्हारे पिताजी का भी योगदान है। नुकसान उठाना भी एक सौभाग्य है। तुम्हारी चमड़ी तो सुअर की चमड़ी से भी मोटी है। नुकसान उठाना सौभाग्य है तो मैं कामना करती हूँ कि तुम हमेशा समृद्ध रहो। नान किया हो, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो कि तुमने गू साहब से शादी कर ली है तो हमारे परिवार को मिलने वाला दहेज 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 करोड़। ये क्या सोच रहे हैं? बूढ़ा पागल, अगर मुझे बेच भी दिया जाए तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे चाहिए है ना? एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास है, इसके बाद ये पूरी गोशी तुम्हारी हो जाएगी। माँ, ये अभागन इतनी अच्छी शादी की हकदार कैसे हुई? मुझे गू साहब से शादी करनी चाहिए थी। चिंता मत करो, जब हमें इस कमीनी से दहेज के पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें इससे बेहतर लड़का ढूंढ दूंगी। दहेज के पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजों को निपटाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे गू साहब का ससुर हूँ। अभी उसने मुझे पहचान भी लिया है। मारो इसे। इतने सालों में क्या तुमने एक बार भी पिता का फर्ज निभाया है? क्या तुम्हें पता है नानकिया ने कितनी तकलीफ झेली है? इसे मारो, लेकिन मुझे मत मारना। हाँ शेन नानकिया, तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मेरी माँ ने तुम्हारी देखभाल की है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। मैं उन्हें नहीं मार सकती, पर मैं तुम्हें तो मार ही सकती हूँ, है ना? गो साहब, ये वो जानकारी है जो मैंने अभी अभी खोजी कि उन्होंने मैडम की माँ को कैसे मारा। कैसा सबूत? मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने किसी को नहीं मारा। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? ये रिकॉर्डिंग पेन उस समय की है जब उन्होंने मैडम की माँ को मारा था। घर की नौकरानी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, उसने गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। उन्हें डर था कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसे छिपा दिया। मैं हमेशा इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी और न ही सच्चाई की जांच करने की हिम्मत कर पाई। मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती थी, मुझे बस डर था कि अगर उन्हें पता चला तो वो नीचे अकेले उदास होंगी। नान किया हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं। ये घर का मामला है। चलो घर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग पेन का कंटेंट अभी तक प्ले नहीं हुआ है और आप इतने घबरा गए।
मैं हर दिन उसके पानी में शीशा मिलाती थी। अगर वो कमीनी नहीं मरती तो मैं तुमसे शादी कैसे करती? तो किसी आदमी को ढूंढो जो उसके कपड़े उतार दे, और फिर मैं सही समय पर उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकाता और उसे एक कौड़ी भी नहीं मिलती। मैं नहीं। ये सब उस औरत का जहर देने का काम था मेरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम बुड्ढे, ठीक है, जहर देने का तरीका तुमने सोचा था, रंगे हाथों पकड़वाने की साजिश तुमने रची थी, मेरा इससे क्या लेना देना है? अगर तुम बुरी औरत मुझे परेशान न करती तो मैं ऐसे तरीके क्यों अपनाता? हाँ, अम्मा, अब जब तुम्हारा भेद खुल गया है तो तुम भागना चाहते हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ, हम एक साथ मरेंगे। गू साहब, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पत्नी के पिता का नाम हत्यारे के तौर पर उछले, है ना? ठीक है, इस पर दस्तखत करो और शहंशी को नान के आओ के नाम कर दो। ये क्या हुआ, तैयार नहीं हो? सीधे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। मैं दस्तखत करता हूँ। कर दिया। इसे ले जाओ। हाँ, क्या ये नहीं कहा गया था कि अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा? मैं तुमसे किस बात के सज्जनता के सिद्धांतों की बात करूं? तुम कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। शेन नानकी आओ, मेरे लिए गू साहब से भीख मांगो, गू साहब से भीख मांगो। दीदी, मैंने तुम्हारी माँ को चोट नहीं पहुंचाई है। ये सब बड़ों के बीच का मामला था। मैंने सुना है जब तुम्हारे पिता ने सूदखोरों से पैसे उधार लिए थे तो उन्होंने तुम्हारी जानकारी भरी। वहां जो सूदखोर लेनदार हैं वे बहुत ही खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं। माफ करना, मैंने तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई थी, लेकिन ये अब तक का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं सोच सकता हूँ, जिससे मैं तुम्हें अपनी पहचान भी बता सकता हूँ और तुमसे मुझे माफ करने के लिए कह सकता हूँ। सबसे अच्छा तरीका। नान के आओ, क्या तुम मुझे माफ करोगे? तुम मुझे गाली दे सकती हो, मार सकती हो, बस मुझे बता दो कि तुम्हें कैसे मनाऊं। तुम हंस रही हो, क्या इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। दरअसल मैंने तुम्हें हमेशा एक बात नहीं कही। धन्यवाद। ये तो एक पति का कर्तव्य है। पति पत्नी के बीच ये बातें नहीं होती। चुम्बन 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 चुम्बन। गू यानजो, क्या तुम मुझे बराबर की प्रतिस्पर्धा करने का मौका दे सकते हो नान कियाओ के लिए? क्या तुम पागल हो? मैं पहले ही जीत चुका हूं। मुझे विश्वास नहीं है। अगर हिम्मत है तो नान कियाओ से खुद कहलवाओ।